अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम सबक पढ़ रहे थे कल अखलाक नबवी का। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछला सबक थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं जल्दी। ठीक है ना। सबक अखलाक नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर है। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अखलाक के बारे में डिस्कशन की गई है इसमें। ठीक है, उमाइजा हयात कैमरा ऑफ करें। डिस्कशन की गई है, बहस की गई है उस पर। ठीक है, जिनमें एक है मदावमत अमल। ठीक है, जिनमें है एक मदावमत अमल। ठीक है, यानी मुसलसल अमल, यानी अच्छी आदत में से कोई ऐसी एक अच्छी आदत ले और उस पर हमेशा मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहे, किसी हाल में भी उसको नहीं छोड़ना। हुस्न खुल्क यानी अच्छी आदतें। सहाबा कराम ने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक आदात की गवाही दी है, और फिर कुछ अमसाल भी नीचे दी गई हैं। ठीक है ना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हिंद बिन अबी हाला वगैरह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतफ़िका बयान दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेक सीरत थे। ठीक, कैमरा ऑफ करें उमाइजा हयात, कैमरा ऑफ करें उमाइजा हयात 8S। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था? सबसे पहले खुद ही सलाम और मुसाफिहा करते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कोई बात कहता, कैमरा ऑफ करें अब्दुल बासित जान, कहता तो उससे रुख उस वक्त तक ना फेरते जब तक वो पूरी बात ना कर लेते। नौकर चाकर लोंडी गुलाम भी अगर कोई काम करने का कहते तो उनको ना नहीं करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस अक्सर होती थी, ठीक है, जिसमें लोग बैठकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते थे, तो मजलिस में लोगों की नागवार बातों को बर्दाश्त फरमाते। ठीक है, और अगर कोई बात नापसंद आती तो उसका तस्करा सबके सामने ना करते ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। ठीक है, जिस तरह एक साहिब अरब के दस्तूर के मुताबिक उसने जाफरान लगाया था। ठीक है ना, ये ऑरेंज कलर का एक जड़ी बूटी है। ठीक है ना, जिसको अक्सर पीसा जाता है और बीमारियों के लिए दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो माथे पर जाफरान लगाया था, ने उसे कुछ ना कहा, लेकिन जब वो महफिल से चले गए तो महफिल में बैठे लोगों से कहे, से कह देना कि ये रंग धो डाले, दोबारा यूज ना करें। फिर मजलिस नबी के बारे में बात की गई थी कि उसमें जगह बहुत कम होती थी, लेकिन अगर जगह किसी के लिए भी ना बची और कोई महफिल में आ जाता, मजलिस में आ जाता, तो सल्लम उसके लिए अपनी चादर बिछा देते थे। ठीक है ना, और जाहिर बात है जिसकी बात बुरी लगती तो उसका तस्करा सबके सामने ना करते, उसकी बेइज्जती ना करते, और ऐसा तरीका अपनाते आम मिसालों के जरिए, आम अंदाज। ठीक है, कि अगला बंदा बात को समझ भी जाए और उसको बुरा भी ना लगे। फिर अगली जो मिसाल है, ठीक है, वो ईसार की है कि हुज़ूर सल्लम कुर्बानी देते थे। ठीक है ना, यानी अपने आप को छोड़कर अपनी पसंद नापसंद औलाद, अपना फायदा छोड़कर दूसरों के बारे में, जिस तरह उसकी औलाद थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थी, घर में सारा काम खुद करती थी। मोहम्मद अहमद, कैमरा ऑफ करे बेटा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और मेहनत मुशक्क़त का काम खुद ही करती थी। तो उन्होंने तो खुद तो अपने फादर से, अपने वालिद से नहीं कहा, लेकिन उसके जो शोहर थे जनाब हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका हाल अर्ज किया। तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास ऐसा, मतलब मैं मदरसे की तैयारी कर रही हूँ, असहाब सुफ़ा, मतलब एक सहाबा कराम के लिए एक मदरसा बना रही हूँ। जब उसके इंतजाम मुकम्मल हो जाए और कुछ बाकी बचा नौकरों में से, तो फिर मैं जाहिर बात है वो फातिमा को दे दूंगा, लेकिन अव्वलीन तरजीह किसको दी? दूसरों को। ठीक है, फिर है तवाज़े, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तवाज़े कहते हैं खातिरदारी को। पहले मैं पढ़ लेती हूँ और फिर 2-3 जुमलों में इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करा देती हूँ। अल्फाज मायने में आपको एंड में इंशाल्लाह सारे दिखा दूंगी। अच्छा, घर का काम काज खुद करते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत के बारे में है। ठीक है, कपड़ों में पेवन लगाते, पेवन वही लिबास में कोई जगह फट जाए तो उसको तरीके सलीके से काट के उसमें दूसरा कपड़ा सी लेना, उसको पेवनकारी कहते हैं। ठीक है, घर में खुद झाड़ू देते, दूध दोह लेते, बाजार से सौदा लाते, जूती फट जाती तो खुद
गांठ लेते, गांठ मुरम्मत। गधे की सवारी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर न था, आर शर्म। यहाँ उस वसल्लम की आदत के बारे में बात की गई है कि जब घर में कोई ना होता, औरत की बात हो रही, क्योंकि ये सारे काम तो औरतों के करने के हैं, लेकिन जब औरत ना होती या कोई मजबूरी या कोई उज़र होता तो क्या करते थे, खुद काम काज करते थे। कपड़ों में पेमन लगाना, जिस तरह घर में झाड़ू देना, बकरियों से दूध लेना, बाजार से सौदा लाना, जूती फट जाए तो उसको खुद मरम्मत करना, ठीक है। यहाँ तक के गधे की सवारी, आसमा अहलाम, कैमरा ऑफ करें बेटा। अच्छा, उसको शर्म नहीं आती थी गधे की सवारी से भी। इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है और बंदे के पास सवारी नहीं होती है। आसमा एंड अहलाम, कैमरा ऑफ करें बेटा। अच्छा जी, तो जब भी अगर मजबूरी होती और कोई सवारी मुयसर ना थी और सवारी करना जरूरी होता, माजूरी की हालत में, उज़र की हालत में, गर्मी सर्दी की हालत में, तो गधे पर भी वो कभी कभी सवारी कर लेते थे। जिस तरह आजकल हम कहते हैं कि हमने इस गाड़ी में नहीं जाना, पैदल नहीं जाना, हमें शर्म आता है, तो वसल्लम को इस पे भी आर नहीं था। गुलामों और मिस्किनों के साथ बैठते और उनके साथ खाना खाने से परहेज न था। एक दफा घर से बाहर तशरीफ लाए, लोग ताजीम को उठ खड़े हुए। ताजीम, इज्जत, एहतराम। फरमाया कि अहले अजम की तरह ताजीम के लिए ना उठो। अहले अजम जो अरब का रहने वाला ना हो, ठीक है, जिस तरह चारसत्ता का रहने वाला ना हो, ठीक है ना। तो जाहिर बात है मुझे पिशावर का, मर्दान का, किसी और इलाके को कहते हैं। तो अहले अजम वो जो अरब का रहने वाला ना हो। गरीब से गरीब बीमार होता तो अयादत को तशरीफ ले जाते। अयादत, बीमार पुरसी, ठीक है। आसमा एंड अहलाम, बेटा आप अपना कैमरा ऑफ कर लें और मुझे पढ़ाने दें बेटा। मुफलिसों और फकीरों के यहाँ जाकर उनके साथ बैठते हैं। मुफलिस और फकीर, वही मुफलिस, गरीबी, तंगदस्ती, ठीक है ना, गुर्बत। फकीरों के यहाँ जाकर उनके साथ बैठते, तो इस तरह बैठते कि इम्तियाजी हैसियत के बिना पर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान ना सकता। इम्तियाजी बराबर हैसियत, मतलब अगर वो जमीन पे बैठते तो उनके साथ जमीन पे बैठते, अगर वो किसी चबूतरे पे बैठते तो उनके साथ चबूतरे, अगर वो चारपाई पे बैठते तो उनके साथ चारपाई पे उसी अंदाज में बैठते। ये नहीं कि वो लोग नीचे बैठे होते और इसके लिए अपने लिए कुर्सी मंगवा ली और उसके ऊपर अलग थलग बैठना कि जी मेरी एक अलग हैसियत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। अलिशबा, कैमरा ऑफ करें बेटा। इम्तियाजी हैसियत की बिना पर की वजह से कोई आप वसल्लम को पहचान न सकता। किसी मजमे में जाते, मजमे में, मजलिस में, तो जहां जगह मिल जाती वहां बैठ जाते। एक दफा एक शख्स मिलने आया, लेकिन नबूवत का रोब रोब दबदबा इस कदर तारी हुआ कि कांपने लगा, कांपना लरसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं बादशाह नहीं, एक कुरैशी औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त पकाकर खाया करती थी। यहाँ सूखा गोश्त, जिस तरह के पहले जमाने में लोग ये फ्रिज और फ्रीजर इस टाइप की चीजें नहीं होती थी, तो गोश्त को क्या करते थे, पीसेस में काट के उसको धूप में सुखा लेते थे और बवक्त जरूरत उसको इस्तेमाल करते थे। ये आम लोग या गरीब लोग इस तरह करते थे, क्योंकि जो अमीर होते हैं वो तो टाइम टू टाइम अपने लिए गोश्त मंगवाते हैं और साथ साथ पकाते। तो यहाँ वसल्लम ने खुद को एक आम बंदा कहा है, ठीक है ना, कि मैं भी एक आम ही बंदा हूँ, कोई खास नहीं, ठीक है ना, क्या हूँ, कुरैशी औरत का बेटा हूँ। हमजा शाफी, कैमरा ऑफ करें बेटा। जी ये तो थी तवाज़ुन, खातिरदारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर रूटीन किस तरह होती थी, अपनी ज़ात के हवाले से उसकी रूटीन किस तरह होती थी, वो सारी इसमें डिस्कशन की गई है। जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे, ठीक है। बच्चों पर शफकत, शफकत किसको कहते हैं, मोहब्बत को कहते हैं। बच्चों पर निहायत शफकत फरमाते थे। मामूल था, उसकी आदत थी कि सफर से तशरीफ लाते तो राह में जो बच्चे मिलते, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं बेटा, पेज नंबर 6 पे, उनमें से किसी को अपने साथ सवारी पर आगे पीछे बिठाते। रास्ते में बच्चे मिलते तो उनको खुद सलाम करते। जी इस पैराग्राफ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ मोहब्बत के बारे में बहस की गई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। जब भी कभी सफर से आते तो क्या करते, रास्ते में जितने भी बच्चे मिलते उसको अपने साथ सवारी पर बैठा लेते थे और उनको खुद सलाम करते थे। जी एक यहाँ पे एक रिवायत है, एक दिन खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिदमत अक़दस में आए। उनकी छोटी लड़की भी साथ थी और सुर्ख रंग का
कुर्ता बदन पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सना सना, हबशी जुबान में हसना को सना कहते हैं। हमजा आप कैमरा ऑफ नहीं कर रहे बेटा। अच्छा, हबशी जुबान में हसना को सना कहते हैं। हसना खूबसूरत, अच्छा, चूंकि उनकी पैदाइश हब्श में हुई थी इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनासबत से हबशी तलफ़ुज़ में हसना के बजाय सना कहा। इंसान की अपनी मादरी जुबान होती है और जब मादरी जुबान में आपसे कोई बात करे, ठीक है, तो उससे अटैचमेंट इंसान की और ज्यादा हो जाती है। तो इस वाक़े से ये जाहिर होता है कि उसकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी, हबशा शहर में हुई थी, तो उन्होंने वहीं की जुबान इस्तेमाल की और हसना की बजाय उसे सना सना कहा, यानी आपने बहुत खूबसूरत लिबास पहना है। ठीक है जी, अगला पैराग्राफ है, ठीक है। ये मोहब्बत और शफकत मुसलमान बच्चों तक महदूद न थी, बल्कि मुशरिकीन के बच्चों पर भी इसी तरह लुत्फ फरमाते थे। एक दफा एक गज़वे में चंद बच्चे झपेट में आकर मारे गए, झपेट में हमले की जद में, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो निहायत अर्जदा हुए, अर्जदा गमगीन, खफा होना। अमर जान कैमरा ऑफ करें बेटा। एहसान वकार कैमरा ऑफ करें बेटा। हुसैन अली, अमर हुसैन अली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो निहायत आर्ज़दा हुए। एक साहब ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुशरिकीन के बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन के बच्चे भी तुमसे बेहतर हैं, खबरदार, तनबीह की है यहाँ पे, बच्चों को कत्ल न करो। हर जान खुदा ही की फितरत पर पैदा होती है, फितरत कुदरत पर, अल्लाह ताला चाहता है तो एक इंसान की तख्लीक होती है। तो यहाँ पर बच्चों, दिन इस्लाम में जिस तरह बच्चों और औरतों के साथ नरमी का कहा है, तो चाहे वो मुशरिकीन के बच्चे क्यों ना हो, उनको कत्ल नहीं करना। अगला पैराग्राफ है हमारा, मामूल था, आदत में था कि जब फसल का नया मेवा कोई खिदमत अक़दस में पेश करता तो हाजरीन में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता उसको इनायत फरमाते, बच्चों को चूमते और उनको प्यार करते थे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह बच्चों को प्यार कर रहे थे कि एक बद्दू आया, बद्दू देहाती, ठीक है, अरब का। उसने कहा, तुम लोग बच्चों को प्यार करते हो, मेरे 10 बच्चे हैं मगर अब तक मैंने किसी को प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अगर तुम्हारे दिल से मोहब्बत छीन ले तो मैं क्या करूं। ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत के बारे में चंद वाकयात, ठीक है, जो यहाँ पे बयान हुए हैं। अब आ जाते हैं लुत्फ़ तबा, मतलब हंसी मजाक, ये नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 24 घंटे बिल्कुल संजीदा ही गुफ्तगू, कभी कभी ज़राफ़त की बात भी करते थे। जी, लुत्फ़ तबा है हंसी मजाक ज़राफ़त की बातें, ठीक है, कभी कभी ज़राफ़त की बातें फरमाते। एक दफ़ा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पुकारा तो फरमाया, ओ दो कान वाले, ठीक है। इसमें एक नुक्ता ये भी था, नुक्ता खास बात की, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत इताअतशार थे, इताअतशार, फरमाबरदार, बात मानने वाले, हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर कान लगाए रखते थे, यानी हर वक्त रेडी रहते थे कि रसूल सल्लम कुछ कहें और वो जल्दी से सुने, ठीक है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई का नाम अबू उमैर था। वो कम सिन थे, कम सिन कम उम्र थे और एक ममूला पाल रखा था, ममूला छोटा परिंदा, ठीक है, कि इत्तेफाक से वो मर गया। अबू उमैर को बहुत रंज हुआ, रंज, दुख। अमर जान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गमज़दा देखा तो फरमाया, अबू उमैर, अगले पेज पे चले जाएं बेटा, पेज नंबर 7 पे, तुम्हारे ममूले ने क्या किया, ठीक है। ये एक मजाहिया बात है, लेकिन मजाक इस तरह था कि जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, नॉर्मल सी एक आम सी बात होती है, जिस तरह आजकल के लोग मजाक करते हैं जिसमें दिल आजारी भी हो जाती है एक दूसरे की, ठीक है। तो हुजूर सल्लम मजाक करते थे, हंसी मजाक की बातें करते थे, लेकिन इतना वो भोंगा सा मजाक नहीं करते थे जिससे किसी की दिल आजारी हो या वो अखलाक के दायरे से बाहर हो, ठीक है जी। एक शख्स ने खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर अर्ज किया कि मुझको कोई सवारी इनायत हो, मुझे कोई सवारी दे दें, ठीक है, शायद वो कहीं जाना चाह रहे थे। इरशाद हुआ कि मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऊँट ऐसा भी है जो ऊँटनी का बच्चा ना हो।
ठीक, यानी मजहब भी ऐसा मयारी स्टैंडर्ड आला मयार का कि दिल खुश हो। तो यहाँ हुजूर सल्लम की ज़राफ़त के वाक़यात बयान हुए हैं। ठीक है, अगला जी वाक़या है, एक बुढ़िया खिदमत अक़दस में आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाए कि मुझको बहिश्त नसीब हो, बहिश्त जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ियां बहिश्त में न जाएंगी, यानी बूढ़ियां जन्नत में नहीं जाएंगी। उसको बहुत सदमा हुआ, दुख हुआ और वो रोती हुई वापस चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि इसे कह दो कि बूढ़ियां जन्नत में जाएंगी लेकिन जवान होकर जाएंगी। अब ये देखें कितना जबरदस्त मजाक है, ऐसा खूबसूरत, ठीक है, कि दिल खुश हो जाए। जी, अगला वाक्य है कि जी एक बदवी सहाबी थे, बदवी वही देहाती, ठीक है, अरब का देहाती था, ठीक है, जिनका नाम जाहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। वो देहात की चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा करते थे, हदिया तोहफा। जिस तरह आप लोगों के खेतों में या आम खेतों में जिसके हों, वहां पे फसलें, फ्रूट, फल, ये सब कुछ ज्यादा होता है, तो वो तोहफे के तौर पर अपने रिश्तेदारों को, जो उसके अजीज हो, करीब हो, दोस्त, तो उनको तोहफे के तौर पर भेजते थे। तो इसी तरह ये जाहिर जो था, इसकी भी खेत वगैरह थे, तो वहां पे जो भी फसलें होती या कोई चीज होती तो हुजूर सल्लम को, देहात की जितनी भी चीजें होती थी, फसलें, हुजूर सल्लम को तोहफे के तौर पर भेजा करते थे, हदिया तोहफा। एक दफा वो शहर में आए, गांव से जो चीजें लाए थे उनको बाजार बाजार में फरोख्त कर रहे थे। इत्तिफाकन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे। जाहिर रज़ियल्लाहु अन्हा के पीछे जाकर उनको गोद में दबा लिया, यानी पीछे से जोर से पकड़ लेना। उन्होंने कहा कौन है, छोड़ दो। मुड़कर देखा तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अपनी पीठ और अपनी पीठ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लिपटा दी, यानी अपनी पीठ और भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के करीब कर दी कि मैं इससे दूर ना हो जाऊं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजराह मजाक आप गए, जब बदवी सहाबी को देखा ना, जिसका नाम जाहिर था। तो जिस तरह मंडी में, बाजार में इस तरह लोग मिल जाते हैं ना, तो एक का ध्यान हो एक का नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो गए और पीछे से दोनों हाथ उसके गिर्द लपेट लिए। तो उन्हें कहा कि कौन है। जब उन्होंने पीछे, हम जान छुड़ाते हैं, देखते कि कौन है, जब उन्हें पीछे देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो और हुजूर सल्लम के करीब हो गए, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन इस गुलाम को खरीदता है। बोले कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे गुलाम को जो शख्स खरीदेगा नुकसान उठाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन खुदा के नजदीक तुम्हारे दाम ज्यादा है। यानी वो शख्स खुद को मामूली कह रहा था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तुम शायद हो मामूली लोगों की नजरों में, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक करीब तुम्हारे दाम यानी कीमत बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो वो हदिया भेजा करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिर बात है अपनी जात के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि गरीबों के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि शायद तुम लोगों की नजर में एक आम से बंदे हो, गुलाम हो, लेकिन तुम्हारे दाम अल्लाह ताला के करीब ज्यादा है, ठीक है। अगला पैराग्राफ है जी, एक शख्स ने आकर शिकायत की कि मेरे भाई के शकम में गिरानी है, गिरानी तकलीफ, भारीपन, ठीक है, जिस तरह बंदे का पेट खराब हो जाता है। या फरमाया शहद पिलाओ। वो दोबारा आए कि शहद पिलाया, लेकिन शिकायत अब भी बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर शहद पिलाने की हिदायत की। से 12 आए, से 12 तीसरी मर्तबा भी आए, फिर वही जवाब मिला। चौथी बार आए तो फरमाया खुदा सच्चा है कि शहद में क्या है, शिफा है, ब्रैकेट में दी है ना, खुदा सच्चा है लेकिन तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, जाकर शहद पिलाओ। झूठा है जाहिर बात है, मतलब सच नहीं है, मतलब इसमें गंदगी ज्यादा है। अब की बार पिलाया तो शिफा हो गई, शिफा सेहत। मैदे में फासिद मादा, फासिद बेकार मादा कसरत से ज्यादा मौजूद था। जब पूरा तनकिया हो गया, जब पूरा साफ हो गया, सफाई हो गई पेट की, तो गिरानी जाती रही, गिरानी तकलीफ, बार, भारीपन। तो जाहिर बात है इसमें वाकई की तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है ना, कि उसके भाई का पेट खराब था, वो ठीक नहीं होता। उसने ने कहा कि आप शहद पिलाएं। एक मरतबा भी आया कि मैंने शहद पिलाया, ठीक नहीं हुआ। दूसरी मरतबा भी आया कि मैंने शहद पिलाया, ठीक नहीं हुआ। फिर तीसरी मरतबा आया और कहा तो हुजूर ने वही जवाब दिया कि शहद इसको पिलाएं। यानी शहद में शिफा है, कुरान पाक में है। तो अल्लाह ताला, जाहिर बात है कैसे ये झूठ हो सकता है, ठीक है, जो चीज कुरान पाक में मौजूद है। तो चौथी मरतबा जब गया,
ठीक है, और भाई को पिलाया शहद, तो उससे उसका पेट जो था वो ठीक हो गया था। मतलब ये है कि उसके भाई के पेट में फासिद मादे बहुत ज्यादा थे, जिसके अखराज में टाइम लगता था। जी अगला है हमारे पास हुजूर सल्लम के अखलाक में से एक क्या है, औलाद से मोहब्बत। अब हुजूर सल्लम औलाद से कितनी मोहब्बत करते जी, उसके बारे में चंद वाक़यात हैं। औलाद से नहायत मोहब्बत थी, नहायत बहुत ज्यादा मामूल था, उसकी आदत, उनकी आदत थी कि जब कभी सफर फरमाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते, और सफर से वापस आते तो जो शख्स सबसे पहले बारियाब खिदमत होता, इन खिदमत में जो भी हाजिर होता, वो भी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही होती। एक दफा किसी गज़वे में, यानी किसी जंग में, इस जंग में गए, इसी असना में, इसी लम्हे में, इसी दौरान में, जब वो जंग के लिए गए थे हुजूर सल्लम, ठीक है ना। गज़वा किसे कहते हैं, जिसमें वो जंगें या वो जंग जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, वो गज़वा कहलाती है, ठीक है। इसी असना में, यानी जिस वक्त हुजूर सल्लम जंग के लिए गए थे, तो इस दौरान हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोनों साहबजादों यानी हसनैन के लिए चांदी के कंगन बनवाए, हसनैन के लिए चांदी के कंगन बनवाए और दरवाजे पर पर्दे लटकाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो खिलाफ मामूल के मुताबिक फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर नहीं गए। वो समझ गई, फौरन पर्दों को चाक कर डाला और साहबजादों के हाथ से कंगन उतार लिए। साहबजादे रोते हुए खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंगन लेकर बाजार में बेच दिए और फरमाया कि इनके बदले हाथी दान के कंगन ला दो। यानी पर्दे लटकाना, सजाना संवराना, मर्दों को इस तरह के चांदी के जेवरात पहनाना, ये किस में आता है, ये इसराफ में आता है। हुजूर सल्लम को ये पसंद नहीं था कि उसके नवासे ये चीजें पहने। हाँ, हाथी दांत कीमती होते हैं, और फिर हुजूर सल्लम ने कहा कि ये चांदी और इस टाइप की चीजें नहीं, बल्कि हाथी दांत के कंगन लाएं ताकि मैं इनको पहना दूं। तो वो चीजें फरोख्त कर दी, चांदी के कंगन, और उसकी जगह हाथी दांत के उनके लिए बनवा लिए। इस तरह हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पर्दे लटकाए और घर को खूबसूरत बनाया, ठीक है। तो ये ऐश इशरत जाहिर करता है, हुजूर सल्लम को ये सख्त नापसंद था, ठीक है। अगला है पैराग्राफ हमारा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, उनकी पेशानी को चूमते और अपनी नशिस्तगाह से हटकर अपनी जगह बिठाते, नशिस्तगाह जहाँ पे वो बैठे होते थे, बैठने की जगह। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत थी, फरमाते थे ये मेरे गुलदस्ते हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले जाते तो फरमाते कि मेरे बच्चों को लाना, वो साहबजादों को लाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको चूमते और सीने से लिपटाते। एक दफा मस्जिद में खुतबा फरमा रहे थे, खुतबा दर्स व तदरीस नसीहत कुरान पाक के हवाले से मुसलमानों को ज़ाहिर बात है उनकी ज़िंदगी के गुजारने के तरीके उसूल बताना, ठीक है। इत्तेफाक से हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सुर्ख कपड़े पहने हुए आए, कम सीने की वजह से, कम उम्र की वजह से हर कदम पर लड़खड़ाते जाते थे। लड़खड़ाना, जिस तरह छोटा बच्चा चल नहीं सकता तो चलता था और गिर जाना, चलना और गिर जाना, इसको लड़खड़ाने कहते हैं, ठीक है। आप वसल्लम जब्त न कर सके, जब्त कंट्रोल, जिस तरह कोई बच्चा, छोटा बच्चा एक दो तीन कदम लेता है और वो इस कभी कभी वो अपना बैलेंस खो देता है तो एक साइड पे हो जाता है, तो हम जल्दी से दौड़ लगाते हैं कि जी ये तो बच्चा गिर रहा है, इसको पकड़ें, लेकिन फिर वो अपना बैलेंस बरकरार रख लेता है। तो इसी को जाहिर बात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जब इस अंदाज में देखा तो उसको जब्त ना हो सका, कंट्रोल ना हो सके, ऐसा नहीं ये गिर जाए, मेंबर से उतर कर गोद में उठा लिया। मेंबर पर जाहिर बात है मौलवी के बैठने की जगह, इमाम की बैठने की जगह, जहाँ पर बैठ कर वो जुम्मे के दिन खुतबा देता है, मस्जिद में होती है तकरीबन हर मस्जिद में, और अपने सामने बैठा दिया। फिर फरमाया खुदा ने सच कहा है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन। इसका मतलब यहाँ एंड में देखें, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। कुरान पाक में है कि इंसान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी दो आजमाइशें, एक औलाद और एक उनका माल, ठीक है। फरमाया करते थे हुसैन मेरा है और मैं उसका हूँ, खुदा उससे मोहब्बत रखे जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। एक दफा इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हा या इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा दोष मुबारक पर सवार थे, दोष मुबारक कंधे पर। किसी ने कहा क्या सवारी हाथ आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
सवार भी कैसा। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं दावत में जा रहे थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु राह में खेल रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हाथ फैला दिए, वो हंसते हुए पास आकर निकल जाते थे। आकर निकल जाना, जिस तरह बच्चों को हम बुलाते हैं कि हमारे पास आए, हमारे पास आए, ठीक है ना, इसी तरह बच्चा हमें धोखा देने के लिए, खेलने के लिए आता है, दूर से दौड़ लगा कर आता है, लेकिन जब हमारे करीब आते तो वापस मुड़ जाता है। तो इसीलिए कहा कि आकर निकल जाते थे, यानी वापस हो जाते थे। पहले आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ लिया, एक हाथ उनकी टोड़ी, टोड़ी चिन्ह, ठीक है, होंठों के जो नीचे का हिस्सा है ये, और एक सर पर रख कर सीने से लिपटा लिया। फिर फरमाया हुसैन मेरा है और मैं इसका हूँ। अक्सर पेज नंबर 9 पे आ जाए, अक्सर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को गोद में लेते और उनके मुंह में मुंह डालते और फरमाते कि खुदाया मैं इसको चाहता हूँ और उसको भी चाहता हूँ जो इसको चाहे। ये थी मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने औलाद से, ठीक है जी। लास्ट पैराग्राफ है, देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, बेटी का शोहर, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शोहर, ठीक है ना, कौन सी बेटी, ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के शोहर, अबू अल-आस नाम था उसके शोहर का, अपने पास नोट कर लें। जब बदर से कैद होकर आए तो फिदिये की रकम अदा न कर सके, फिदिया जुर्माना, ठीक है, तो घर कहला भेजा, यानी घर मैसेज भेजा, पैगाम भेजा। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने गले का हार बेच दिया, यानी उन्होंने अपना जेवर बेच दिया। ये वो हार था जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की जहेज में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनको दिया था, उनकी वालिदा ने उनको जहेज में दिया था, शादी में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार देखा तो बेताब हो गए, बेताब हो गए, बेचैन हो गए और आंखों से आंसू निकल आए। फिर सहाबा से फरमाया अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हार ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को बेच दूं। सब ने बसर चशम मंजूर किया, बसर चशम दिलो जान से, मतलब वो राजी थे कि हाँ ये जो हार उन्होंने भेजा है ये आप वापस कर सकते हैं। ये आखिरी पैराग्राफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी हालत नज़ा में थी, हालत नज़ा मौत की हालत में, जब मतलब मौत के करीब होता है, ठीक है। साहबजादी ने बुला भेजा, ये नबी सल्लम को मैसेज किया कि वो आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो लड़की उसी हालत में आगोश मुबारक में रख दी गई, यानी हालत नज़ा में थी, बच्चे को उठाकर वसल्लम की गोद में रख दिया आगोश में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हालत देखी तो आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कर रहे हैं, मतलब आप क्यों रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये रहम है, रहम नरमी जिसको खुदा ने अपने बंदों के दिलों में डाल दिया है। हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर भी हजरत इब्राहीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे, ठीक है, पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आबदीदा होकर फरमाया था, आबदीदा गमजदा होकर रोकर आंखें आंसू बहा रही हैं, दिल गमजदा हो रहा है, यानी दुखी है, लेकिन मुंह से हम वही बातें कहेंगे जिनको खुदा पसंद करता है। ये सबक लिया गया है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दों से। जी आखिरी वाक्य में है, जिस तरह हमारे अपनों में, रिश्तेदारों में या कहीं भी मैयत हो जाती हैं तो वहाँ औरतें और मर्द खुद को पीटते हैं और रोते हैं, तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है इस्लाम में, और मुंह से ऐसी बातें भी निकालते हैं जो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनते हैं। तो यहाँ पर हुजूर सल्लम ने सब्र बर्दाश्त और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी औलाद से मोहब्बत के बारे में ये सारी डिस्कशन की गई है, ठीक है जी। तो बच्चों मैं आप लोगों को इसके अल्फाज मायने भी दिखा दूंगी, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, ये अल्फाज मायने मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको अल्फाज मायने चाहिए तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। अल्फाज मायने हैं, मदामत अमल है, मुसलसल अमल, इस्तिक़लाल है, साबिक़ कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, दक़ीक़, ज़रूरी, अहम, अव्वलीन, अखलाक हसना, अच्छे अखलाक, मरकबी तौसीफ़ी है ये, ठीक है। दायमी, हमेशा, गैर मुतबद्दिल, तब्दील न होने वाला, सादिर होते मतलब जाहिर होते, अमल में आते, अमल में आते, खुसूसियात, खूबियाँ, शरीयत, इस्लामी कवानीन, कवी मानिया, बड़ी रुकावट, तर्क छोड़ना, सुन्नत की जमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, मुत्तफ़िक़ा इत्तिफ़ाक़ से, मतानत संजीदगी, मुसाफ़िहा हाथ मिलाना, जाड़ों का दिन, इंतहाई सर्दी, नागवार यानी बुरी,
तस्करा जिक्र, रिदाए मुबारक, चादर मुबारक, सिग़े तामीम, आम अंदाज, आम मिसालों से। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अल्फाज मायने की, ठीक है जी। वस्फ खूबी, फर्द मोहब्बत, इंतहाई मोहब्बत, पेशानी माथा, उसरत और तंगदस्ती, दोनों का मतलब गरीबी है, मुतरादिफ अल्फाज में है, मरकबी अतफी है। तवाज़े, खातिर, मदारत, आर, शर्म, ताज़ीम, इज़्ज़त, एहतराम, अयादत, बीमार पुरसी, अहले अजम, जो लोग गरीब जो लोग अरब के नहीं थे, अरब से बाहर रहने वाले अहले अजम कहलाते हैं। बदवी, सहराए अरब का रहने वाला, लुत्फ़ तबा, खुश मिजाजी, ममूला, छोटा सा परिंदा, बहिश्त, जन्नत, दाम, कीमत, तनकिया, अखराज यानी आंतों का साफ होना, शकम, पेट, गिरानी, तकलीफ, झपेट में आना, जद में आना, दोष, कंधा, हालत नज़ा, मौत की हालत, आबदीदा, आंसू भरी आंखें। जी बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटा, अपना हाथ उठाएं बेटा। महमूद, महानूर, आप क्वेश्चन करें बेटा। कौन सा सवाल है आपका महानूर? महानूर ऊंचा बोले बेटा, आप ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही बेटा। और है क्वेश्चन? उसको 2 पार्टिसिपेंट्स थे।